हेलो एवरीवन। आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, अगर किसी पर्सन में थोड़ी सी भी लर्निंग की कैपेबिलिटी है, जो लर्निंग में इंटरेस्टेड है, जो लोगों से मिल सकता है, बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, अगर ये स्किल अडेप्ट कर सकता है, ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ आपके ब्रेन की, आपकी लर्निंग की, आप कैसे सीखते हैं चीज़ों को और कितना आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, पहली बात, अगर आपको बिजनेस करना है ना, बिजनेस की आप वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा प्रोफेशनल होके अपने खुले दिमाग से कॉपी और पेन लेके बैठो। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपको क्लिक कर जाए और कौन सा बिजनेस आइडिया आपके लिए काम कर जाए। तो प्लीज एक कॉपी और पेन रख लीजिए अपने साथ में और उस बिजनेस आइडिया को रख लीजिए। सुनिए ध्यान से। देखिए, आज के टाइम में ना सभी बंदों को लोन चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए है, चाहे वो बिजनेस के लिए है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो घर बनाने के लिए चाहिए, किसी भी तरह का लोन है। हर पर्सन को लोन की डिमांड है, ठीक है। पर बिजनेस की इस जो लोन है, उसकी नॉलेज कितने लोगों को है? आई मीन टू से कि कितने लोगों को पता है कि कितनी स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। दुनिया तरह के बैंक्स हैं, दुनिया तरह के लोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HL, P+C, PL, बिजनेस लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, होम लोन, लैप, डेट इज लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपको इसमें अपना बिजनेस कैसे सेट करना है? आपको बनना है एक्सपर्ट। आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको नॉलेज गेन कर दी है इन सभी स्कीम्स की, इन सभी तरह तरह की लोन्स की, इनकी क्या कंडीशंस है, क्या टर्म एंड कंडीशंस है, किसके लिए कौन सा लोन सुटेबल है। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन के लिए उसको बिजनेस सेट करना है, फैक्ट्री लगानी है, उसको लिमिट लेनी है, तो उसके लिए कौन सी NBFC या बैंक सुटेबल है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए लोन चाहिए, डेट इज HL लोन। अब उसके लिए कौन सा सुटेबल है, कौन सी NBFC की कौन सी स्कीम उसके लिए सुटेबल है। इस सब चीज की नॉलेज आपको गेन करनी है, आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है उस चीज को। दैट इज योर सर्विस। ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। आप अपनी नॉलेज लोगों को बेचोगे, आप उनके लिए फाइल तैयार करोगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप बनाओगे और उस NBFC में उस स्कीम या उस कंडीशन के तहत जो भी ROI होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब कई पर्सन क्या होते हैं, जो सैलरीड पर्सन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको तो बड़ी इजीली बिजनेस सॉरी उनको तो बड़ी इजीली लोन मिल जाता है। लेकिन जो कैश इनकम करते हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, वो कैसे लोन लेंगे? अब उन्हें नॉलेज नहीं है और वो खुद बिजनेस करते हैं, उनको कहाँ समय अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री छोड़कर जाएंगे। तो आप, जिसे हम बोलते हैं DSA, दैट इज ए, जो ये एजेंट होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, DSA बोला जाता है इन्हें, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये आपके और उस बैंक या NBFC के बीच में एक पुल का काम करते हैं। उनकी नॉलेज, जो भी स्कीम आई रहती है बैंक से NBFC, जो NBFC होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है, बैंकिंग नहीं करती है। तो वो जो भी उनकी स्कीम आई रहती है, वो DSA बीच में नॉलेज गेन करके आप लोगों के सामने अपनी नॉलेज रखता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इस लाइन में तो कंपटीशन बहुत है। भाई कंपटीशन तो हर काम में है, लेकिन मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, कितने DSA बड़े ट्रांसपेरेंट होके काम करते हैं? सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मैं फाइनेंस वाली लाइन से ही हूँ, मुझे इसलिए पता है। वो लोन आपको ऐसी जगह से दिलाएंगे जहां से उन्हें कमीशन और उनका पे आउट अच्छा मिलेगा। लेकिन एक अच्छा DSA, मैं अच्छे DSO को भी जानता हूँ जो मंथली लाखों रुपए कमा रहे हैं, ईयरली 1-1 करोड़ तक का उनका प्रॉफिट टर्नओवर है। बाकी उन्होंने कोई फैक्ट्री लगा रखी, छोटा सा ऑफिस है उनका, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? सिर्फ अपनी नॉलेज। वो ट्रांसपेरेंट बहुत है, वो बड़े खुल के बोलते हैं कस्टमर्स के साथ में कि जो सच्चाई है कि आपके लिए यही सुटेबल रहेगा, चाहे आप पूरी मार्केट में घूम लो, आपको दूसरी स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है। तो आपको नॉलेज गेन करनी है, अपनी एक कंपनी बनानी है, इंडिविजुअल हो, शुरू से जीरो से स्टार्ट करो। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज आएगी कैसे, स्टार्ट कैसे करूं? तो आपको स्टार्ट करना है तो आपको NBFCs में अप्रोच करना पड़ेगा, या आप पहले 6 महीने जॉब करो किसी प्राइवेट NBFC में। छोटी मोटी जो NBFC होती है, लोन देती है फाइनेंस कंपनीज, इनमें जॉब करो। जब आपको नॉलेज हो जाएगी, या आप किसी DSA के पास एज ए हेल्पर जॉब कर सकते हो।
मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डीएस से होते हैं वो इतनी जल्दी आपको नॉलेज नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी अर्निंग है इसमें। इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बड़ी जल्दी, एक साल आपने लर्निंग और धक्के खा लिए ना इस फील्ड में, फाइनेंस में, तो आपके रिटायरमेंट तक का जुगाड़ हो गया। फिर आपके पास कस्टमर्स की भीड़ लगेगी। विश्वास करो, आपने 2 बंदों का लोन अच्छे से करा दिया, क्या वो रेफरेंस से नहीं लेकर आएगा? वही आपने 2 लोगों के साथ में धोखा करा, तो 2 लोगों को मना भी करेगा। दैट इज़ द मेन बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, कि अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखो, क्लियर बोलो कि जी इतना पे आउट मुझे मिलता है, इतना मैं आपसे लूँगा, जो मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा उसका, जो मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँगा या जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन निकलवाऊँगा, एक्स वाई जेड जो भी काम करूँगा, इतना चार्जेस मेरा होगा और इतना मुझे बैंक से मिलेगा और इतना टाइम लगेगा लोन होने में। फिर देखना कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। रोज़ सुबह शाम आपके पास कॉल आएंगे रेफरेंसेस से कि मुझे लोन चाहिए, लेकिन आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा उनके लिए, और फिर आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। दैट इज़ हाउ बिजनेस स्टार्ट। अब कई लोग मुझे पता है बोलेंगे कि इतना ईजी होता तो हर कोई कर लेता। भाई एग्जीक्यूट करना ईजी नहीं होता, सोचना ईजी नहीं होता, ठीक है ना? आपको पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अब अपने एरिया के सक्सेसफुल डीएसओ को नोटिस करो, उनके नेचर को नोटिस करो, जो मैंने बताया आपको वही मिलेगा। और अगर आपको एक फुल पीडीएफ चाहिए इस बिजनेस आइडिया का, कि कैसे कैसे आपने स्टार्ट करना है और कहाँ कहाँ से आपने लर्निंग करनी है, तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।